नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस इन बेलारूस के बारे में। तो बेलारूस की मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर। तो उसके अंदर मैंने एक यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था, गोमल। वहाँ पर टोटल 4 या 5 स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसमें एक जो यूनिवर्सिटी है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा प्रमोशंस हो रही है, हर एक बच्चा उसी को फाइंड आउट कर रहा है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि जो गोमल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका जो FMGE, जिसको हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम है, जो उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट इंडिया में आकर होता है, उसकी जो परसेंटेज है कंपेरेटिवली बहुत ही अच्छी है। अगर आप यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ के साथ उसको कंपेयर करते हैं या रशियन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, इवन उस लिस्ट के अंदर ये भी आप चेक कर सकते हैं कि जो गोमल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है बेलारूस के अंदर सेकंड नंबर पर स्टैंड करती है। तो जिसकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन है मार्केट के अंदर, उसका भी डाटा आप इस लिंक से चेक कर सकते हैं। वो लिंक मैंने कहाँ पर लगा दिया है? अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पर आपको वर्ल्ड की सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसको देखने के बाद अपना डिसीज़न लें कि आपने जाना कहाँ है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। तो उसके बाद आप हमें कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और आपके काफ़ी सेविंग्स करवा सकते हैं। जो सर्विस चार्जेस लोग 2.5, 3, 4 लाख रुपया लेते हैं, वो भी आपकी सेव हो सकते हैं। तो अभी ये नेक्स्ट एग्ज़ाम अर्लियर MCI था, फिर नोमा डेज इट इज़ कॉल्ड FMGE, और कमिंग डेज इट विल बी कॉल्ड ए नेक्स्ट एग्ज़ाम, जिसको नेशनल एग्जिट टेस्ट कहते हैं। ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल आने वाले टाइम में होगा, चाहे उसने MBBS इंडिया से की है, चाहे उसने MBBS फॉरेन कंट्री से की है, चाहे उसने PG इन मेडिकल आइदर इन इंडिया और फॉरेन कंट्री से की हुई है, तो उसको इस स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। तो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, तो वो बच्चे ये कहते हैं कि फिर हम इंडिया में MBBS क्यों करें कि इंडियन स्टूडेंट को भी ये नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वाई नॉट, वो सोच रहे हैं कि हम भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर ही MBBS करें। हम यहाँ पर भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी एजुकेशन फॉरेन यूनिवर्सिटी से ले लेते हैं, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा आफ्टर MBBS। इवन जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो MBBS पास आउट करेंगे, चाहे वो MBBS के स्टूडेंट है, चाहे वो PG के स्टूडेंट हैं, उनको भी ये नेशनल जो एग्ज़िट टेस्ट है इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। तभी जाकर बच्चे को यहाँ पर प्रोविजनल या परमानेंट आपका जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा फॉर प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर इन इंडिया। तो ये एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस होने के बाद जो मेरा अपना फीडबैक है, मैक्सिमम स्टूडेंट आज की डेट में प्रेफर करेंगे कि हम अपनी MBBS फॉरेन कंट्री से करते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम एग्जम्प्ट किया जाए। उनके लिए ये एग्ज़ाम मतलब इंट्रोड्यूस ना हो, उनके लिए ये एग्जम्पशंस हो, चाहे वो MBBS का स्टूडेंट है, चाहे वो PG इन मेडिकल इंडिया से जिन्होंने की हुई है। हाँ, जो फॉरेन कंट्री से MBBS करके आते हैं या PG करके आते हैं, उनके लिए तो होना ही चाहिए, उनके लिए तो हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरी तो यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ के बच्चे, यहाँ पर कंपटीशन ही बहुत है, सीटें सिर्फ 90,000 की सीट्स हैं। तो फिर पहले बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं, नीट के बाद अभी ये नया इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो बच्चे बेचारे बड़े कंफ्यूज्ड हैं, पेरेंट्स भी बड़े टेंशन में है कि आने वाले टाइम में डॉक्टर्स का कैरियर क्या होगा इंडिया के अंदर। लेट्स हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि MBBS इन बेलारूस की मैंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली है पिछली वीडियोस में। इवन मैंने बेलारूस की MBBS के बारे में ये भी बेनिफिट बताया था कि अगर आप MBBS बेलारूस से करते हैं तो आफ्टर, अगर आप 7 साल वहाँ पर रहते हैं ड्यूरिंग स्टडी, मतलब MBBS करने के बाद आप PG भी कर लेते हो, तो वहाँ का भी आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं बेलारूस की। इवन वहाँ पर MBBS करने के बाद आप विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, विदाउट एनी लैंग्वेज हर्डल, तो आप अपनी प्रैक्टिस आइदर इन बेलारूस एज वेल एज इन रशिया भी कर सकते हैं। और साथ में मैंने एक और इन्फॉर्मेशन बताई थी कि अगर आपने MBBS बेलारूस से की है तो आप शेंगन की कंट्री है पोलैंड, जो साथ में उसका बॉर्डर लगा हुआ है, वहाँ पर भी आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाकर जो पोलैंड मेडिकल काउंसिल है, सब्जेक्ट टू क्लियरिंग द लैंग्वेज
जो उनका एग्ज़ाम है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा पोलिश लैंग्वेज का। तो ये भी एक बेनिफिट है, क्योंकि अनदर कंट्रीज़ में क्या है, अनदर कंट्रीज़ में आपको वहाँ के लोकल एग्ज़ाम्स भी हैं, लैंग्वेज भी है, बट पोलैंड में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर एमबीबीएस आपने बेलारूस से की है तो वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मेन मुद्दा हमारा क्या है या वीडियो बनाने का, मैंने 10 अपने केसेस अप्लाई किए थे गोमल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस एडमिशन में। उनमें से ये 10 के एडमिशन्स हमारे पास आ चुके हैं, 10 बच्चों के 10 के 10। इसके अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, फीस के बारे में एवरीथिंग दे हैव एक्सप्लेन। और मैं हर एक वीडियोस में बार बार यही बता रहा हूँ, कोई भी फीस क्राउन इमिग्रेशन नहीं लेगा। जो भी फीस होगी वो डायरेक्टली आपने रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालनी है, जहाँ वहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको देनी है, चाहे आपकी वहाँ पर मेडिकल है व्हाट्सएवर है वो वहाँ पर देना है। तो क्राउन इमिग्रेशन जो वन टाइम सर्विस चार्जेस है वो भी $600 लेगा, क्योंकि बाकी जो एजेंसीज हैं कोई $1500 ले रही हैं, कोई $2000 ले रही है। क्राउन इमिग्रेशन अगर आपने सेकंड नंबर पर जो बेलारूस के अंदर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ वन टाइम जो सर्विस चार्जेस हैं जो बच्चे ने वहाँ जाकर देने हैं वो $600 के देने हैं, $1500 देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इंडिया में हम अपने सर्विस चार्जेस लेंगे, वो सर्विस चार्जेस अप टू 1500 तक है, $1500 तक के हैं, वो भी नेगोशिएबल हैं। उसके अंदर हम आपको सारी की सारी एडमिशन, वीज़ा, डॉक्यूमेंट पोस्ट सब में असिस्ट करेंगे। वो भी कब देने हैं, जब बच्चे का वीज़ा आ जाएगा तो तब आपने देने। ये नहीं है कि मेरे पास 50,000 रुपया डिपॉजिट दो एडवांस में तो फिर मैं आपका प्रोसेस करूंगा। सिर्फ 10 से 15,000 रुपया एडवांस देकर आपके बच्चे का एडमिशन एज वेल एज वहाँ से इन्विटेशन आ जाएगा। इन्विटेशन के बाद यहाँ से वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा, उसके बाद आपने अपने सर्विस चार्जेस देने हैं ये, और अपने जो सारी जो फीसेस हैं वहाँ जाकर आपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को देनी है। ये भी नहीं कि हमारे क्राउन इमिग्रेशन के अकाउंट में डालो, जहाँ इसके अकाउंट में डालो। इसके थ्रू मेरे 100% गारंटी है आप मैक्सिमम सेविंग्स करवा सकते हैं अगर आपका टारगेट है बेलारूस में स्टडी करने का एमबीबीएस। तो हमारी एजेंसी की एक ये भी चैलेंज है, ग्रंटेड चीपेस्ट सर्विस चार्जेस का पैकेज रहेगा। अगर आप मुझे कोटेशन लाकर देते हैं किसी भी एजेंसी की कि वो एजेंसी आपसे बेलारूस के इतने पैसे चार्ज कर रही है, तो मैं उसके ऊपर भी 20 से 25% और डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि हमारा ये चैलेंज रहेगा हर एक कंट्रीज़ में जब भी हम बच्चे को भेजेंगे तो जो हमारे सर्विस चार्जेस है बिल्कुल इकोनॉमिकल रहेंगे बेलारूस से, जहाँ व्हाट्सएवर कंट्री है। तो ये 10 एडमिशन्स आए थे इसके अंदर हैं, उनके अंदर से 3 बच्चों के इनविटेशन भी वहाँ से अप्रूव होकर आ चुके हैं। एक बच्चा तो हमारे पास, 2 बच्चे तो हमारे इंडियन ही है, ये एक हमारा बच्चा दिल्ली से है, एक बच्चा राजस्थान से है, ये 2 बच्चे उनके हैं। ये थर्ड बच्चा ये कौन है, ये थर्ड बच्चा हमारा है, ये पाकिस्तानी नेशनल है, लेकिन ये शेंगन कंट्रीज़ में वहाँ पर सेटल्ड है, तो इनके पेरेंट्स वहाँ पर सेटल्ड हैं। तो वहाँ पर ये बच्चा है शेंगन में पुर्तगाल के अंदर, तो पुर्तगाल के अंदर बेलारूस एम्बेसी नहीं है, तो ये बच्चा वहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा लेगा। कहाँ का, बेलारूस का। तो यहाँ पर ये एयरपोर्ट की भी स्टैंप लगा दी हुई है, क्योंकि जिनका ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है बेलारूस का तो वहाँ से एयरपोर्ट में भी इनविटेशन के ऊपर स्टैंप लगानी पड़ती है, वो भी लग कर आ गया है। तो 1-2 दिन के अंदर ये बच्चा डायरेक्टली फ्लाई कर जाएगा जो पाकिस्तानी नेशनल है वहाँ से बेलारूस के अंदर। तो ये 2 बच्चे जिन आए हुए हैं जिनके इन्विटेशन, बहुत ही जल्द हम इनके वीज़ाज़ के लिए प्रोसेस डाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से इनके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं डिस्पैच हो चुके हैं ये इनविटेशन, उसके बाद हम यहाँ से वीज़ा में डालेंगे। तो रिमेनिंग जो 7 बच्चे बचे हुए हैं उनके जब भी हमारे पास इनविटेशन आते हैं तो उनका भी हम प्रोसेस डालेंगे, उनकी वीडियोस भी डालेंगे, सर्विस चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारी सर्विसेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने बेलारूस जाना है तो प्लीज़ सोच समझ कर जाएँ। मेरे मतलब डिसीज़न लेने से पहले जो मैंने लिंक लगाया हुआ है, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स होता है उसकी जो पासिंग परसेंटेज है डिफरेंट कंट्रीज़ की, मैंने लिंक के अंदर लगाई हुई है, उसको देखने के बाद डिसीजन लें। मेरे मोटिवेशन की मैं मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, या दूसरा कंसल्टेंट मोटिवेट कर रहा हूँ, उसको इग्नोर करें, उसके बाद डिसीजन लें। तो अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्रीज़ तो आप क्राउन इमिग्रेशन से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू।